हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस्ट सारथी। आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन की, जिसके लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज है जो ज्यूरिस्ट सारथी के द्वारा चलाई जा रही है। और उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कितने आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, कितने आपको 31 मॉक टेस्ट हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका प्री क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। जितना अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपने तैयारी करके रखी और अगर आप तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है, जैसा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, जो अभी आपकी जो रिसेंटली आपको पता होगा कि जो आपकी एग्जामिनेशन की फॉर्म की डेट आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अभी जो आपकी डेट है वो जस्ट आपकी 25 फेब तक जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। और आप इस चीज को एक पॉजिटिव और नेगेटिव वे में ना लेते हुए इस चीज को एक पॉजिटिव वे में इसलिए ले सकते हैं कि अगर हम बात करें पिछले 2000 अगर हम बात करें सॉरी अगर हम बात करें पिछले 2018 से अगर हम बात करें तो जो आपका छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ इकलौता एक ऐसा स्टेट है जो 2018 से कंटिन्यू आपका एग्जाम हर साल कंडक्ट कराता है। 2024 तक की अगर हम बात करें, 2018 लें, 19 लें, 20 लें, 21 लें, 22 लें, 23 लें, 24 लें, लगभग 7-8 सालों से एक छत्तीसगढ़ ही आपका एक ऐसा स्टेट है जो आपका हर साल आपका जो एग्जामिनेशन है कंटिन्यू बेस पे आपका कंडक्ट कराता है। और इन्हीं सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए जो आपकी वैकेंसी अभी नोटिफाइड हुई थी, जो आपकी वैकेंसीज हैं, उसके लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है ज्यूरिस्ट सारथी पे, ठीक है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो क्या है, कितने की आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। पर क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट होने वाले हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को एक अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। मैं यहाँ पे किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी जो तैयारी है उसको आपको किस तरीके से लेना है, सिर्फ उन चीजों के बारे में बेसिकली बहुत ही नॉर्मल से बताऊंगा। अगर आप चाहें तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, वरना आप एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी प्री मॉक टेस्ट सीरीज है। ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको ज्यूरिस्ट सारथी पर मिलेगी। जो भी आपके मॉक होंगे, जो भी आपके लिए हमारी साइड से हो पाएगा अवेलेबल, वो हम आपके लिए कराएंगे, ठीक है। इसके जो आपकी टेस्ट सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर होने वाली है, जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि सर हिंदी मीडियम वालों के साथ ये इश्यू रहता है कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल हो पाती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको हिंदी मीडियम की भी है और वो इंग्लिश मीडियम की भी है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपके पास ज्यूरिस्ट सारथी एप्लीकेशन है तो आप वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट ज्यूरिस्ट सारथी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपके पास ज्यूरिस्ट सारथी का यहाँ पे ऑफिशियल नंबर मेंशन है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं और जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत से बहुत आपके पास रियली 2 महीने सिर्फ आपको टाइम इसलिए बढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में क्योंकि जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो सिर्फ एक्सटेंड हुई है। और जो आपकी अभी जो आप मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो मार्च तक हो जाएगा, और वो आपका जो एग्जाम है बस थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, जिसमें आपका जो मार्च का एग्जाम है वो आपका अप्रैल और मई के मिड तक कंफर्म आपका जो एग्जाम का प्रीलिम्स है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो किस टाइप की है। तो जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है। फिर इसमें आपके जीके के भी टेस्ट इंक्लूडेड हैं। इसके साथ आपकी मिक्स एफएलटीज हैं। इसमें मिक्स एफएलटीज और एफएलटीज में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले भी पूछा है। तो जो आपकी मिक्स एफएलटीज की बात करें हम, ठीक है, तो अगर हम मिक्स एफएलटीज की बात करें तो जो मिक्स एफएलटीज और एफएलटीज में क्या डिफरेंस होता है, तो जो आपका ज्यूरिस्ट सारथी है तो मिक्स एफएलटीज, सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स एफएलटीज की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिक्स एफएलटीज, ठीक है, मिक्स एफएलटीज, तो मिक्स एफएलटीज में क्या करते हैं हम, ठीक है। जो मिक्स एफएलटीज में क्या होता है आपका कि इसमें आपके 2 या 3 मेजर होते हैं, ठीक है, और 1 या 2 माइनर आपके सब्जेक्ट होते हैं। 1 या 2 आपके माइनर सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलता है। पहले आप सब्जेक्ट पेपर देंगे, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दिया, बीएनएस का पेपर दिया, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट, इनके सबके एक एक करके टेस्ट दिए। इसके बाद आपको देखना है कि आप इस सब्जेक्ट में आपके नंबर आए, इस सब्जेक्ट में इतना टाइम लग रहा है, और उसको आपको टाइमिंग और रिजल्ट आपको सारी चीजें वहां पे पता चलेंगी।
ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा ये वाला सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, इसके बाद मैं क्या करूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बारे में बात करें तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि भैया हमारा एक सब्जेक्ट तो ठीक है, अब हम 2-3 मेजर का एक पेपर दे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जीके, जो आपका इस बार छत्तीसगढ़ में इंक्लूड हुआ है वो है आपका छत्तीसगढ़ जीके। छत्तीसगढ़ जीके में यहाँ पर जो आपकी टेस्ट सीरीज, उसमें आपको टेस्ट में 5 अलग से जो आपके हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, एनआईए का पेपर है, बीएनएस का पेपर है, बीएसए लिमिटेशन हुआ, ये आपके जो आपके टोटल 16 सब्जेक्ट है उनके। इसके साथ आपका 12 नंबर का पेपर है जीके, एक जीके का पेपर है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपके जीके के पेपर है, ठीक है। इसके बाद है आपके मिक्स फैकल्टीज, जो मैंने बात करी थी आपसे। देखिए इसमें आपका क्या है, मिक्स फैकल्टीज में क्या किया है इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐड कर दिया, एनआईए ऐड कर दिया और आपका बीएनएस ऐड कर दिया। इसके साथ नेक्स्ट में क्या क्या, स्पेशल रिलीफ फैकल्टी हो गया, बीएनएसएस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया और लिमिटेशन हो गया। ऐसे आपके 4 मिक्स फैकल्टीज हो जाएंगे। इसके बाद होंगे जहां पर आपका फोकस रहता है कि हम तो भैया फुल लाइन टेस्ट देंगे, वहां पर एग्जाम में भी हमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और उसी के हिसाब से हम जो तैयारी है उसी के हिसाब से अपनी करेंगे, ठीक है। तो बट आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपका कॉल है वो। बट अगर मेरी बात माने तो पहले आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन देखिए। आपको ये देखना पड़ेगा अभी आपका जो एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ी है, जो आपकी एग्जाम की डेट आगे बढ़ी है, तो आपके पास ये एक और मौका है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने जो पैटर्न अपनाया है वो ये रहा। इसके बाद आपका कॉल है, आप अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है अभी आपकी 399 में थी, बट जो इसके प्राइस हैं, जो आपके प्राइस हैं वो अभी जस्ट इंक्रीज हो जाएंगे 31 जनवरी से, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं और इस वीडियो से आपको पता चलता है तो आपके लिए एक रेफर कूपन भी होगा हमारे साइड से, तो आप वो हमसे ले सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है ज्यूरिस सारथी का, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है या प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। वहां से क्या करेंगे आप, और प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आप ज्यूरिस सारथी एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। ज्यूरिस सारथी पे आप जाएंगे तो आप प्ले स्टोर से या कहीं से भी इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको गेट दिस कोर्स ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर आपको सारे आपके जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आपको दिख जाएगा, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके टेस्ट भी आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट देखना है तो आपको यहाँ पे फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक फ्री डेमो टेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सारी चीजें, अगर ये आप वीडियो देख के जाते हो तो यहाँ पर आपको हैव अप्लाई कूपन, तो यहाँ पर आप एक कूपन जनरेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं आपको कूपन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक कूपन अप्लाई होगा जिसका नाम होगा अनुराग 18, अनुराग 18। जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करोगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 400, या आपकी जो 399 की टेस्ट सीरीज है वो आपको 299 की हो जाएगी। तो अगर ये आप वीडियो देख के जाते हो तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। और जो ये वीडियो नहीं देखते हैं या फिर जो चीजों के बारे में नहीं पता होता, फिर वो जाके टेस्ट सीरीज डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो बने रहिए ज्यूरिस सारथी के साथ, और हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहते हैं। हर आपकी जो टेस्ट की वैकेंसीज होते हैं उनके बारे में अपडेट लाते रहते हैं। हमारा मेनली प्लेटफॉर्म का फोकस यही है कि हम आपके लिए जो आपके नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज है, जो प्री है, मूक है, उन पर आपकी तैयारी को बेहतर बनाएं सिर्फ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।